नमस्कार। आज दिनांक 29 जून 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान के इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना विशेष योग साधना है। आदरणीय अरोड़ा जी के 10 केंद्रों में से एक केंद्र का आज स्थापना दिवस है। उस केंद्र के केंद्र प्रमुख आदरणीय पूनम जी को मैं आमंत्रित करता हूं आज की योग साधना का संचालन करने के लिए। आदरणीय पूनम जी। हरिओम। कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय सर जी करेंगे। सर। नमस्कार आप सभी को। भारतीय योग संस्थान के भगत सिंह कॉलोनी योग केंद्र के द्वितीय स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। विशेष रूप से केंद्र की केंद्र प्रमुख आदरणीय पूनम सिसोदिया जी को और सभी साधक साधिकाएं जो कि इस केंद्र से संबंध रखते हैं उनको भी हार्दिक बधाई। आइए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और सभी जो भी शिक्षक हमारे आज साधना कराएंगे उन सभी से अनुरोध है कि पूनम जी को साथ साथ आप बधाई भी देते रहना बीच बीच में। बाद में समय हम लोग शायद नहीं दे पाएंगे आपको, तो प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट कि पूनम जी को शुभकामनाएं उनके केंद्र के द्वितीय स्थापना दिवस के लिए आप साथ साथ देते रहे। पूनम जी प्रारंभ कराइए। हरिओम। सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर नमन, प्रातः वंदन। सर्वप्रथम बधाई आदरणीय सर जी को और मैम को, क्योंकि सारे केंद्रों की नींव हमारे सर ने ही रखी है, तो प्रथम बधाई सर को और मैम को। और मैं सर से आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन करें और गायत्री मंत्र से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर दिन आज हमें दिखाया, और उस परमपिता परमात्मा के साथ साथ केंद्र प्रमुख श्रीमती पूनम सिसोदिया जी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी साधक साधिकाओं को जो भी इस केंद्र के हैं और जो भी आज के कार्यक्रम में शामिल हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई।
परमात्मा को एक बार सभी दोनों हाथ जोड़कर नमन और धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही सुंदर भगवान के नाम के साथ, पहले हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी सरस्वती वंदना के लिए विदुषी सिसोदिया और मनिका सिसोदिया जी को। अपना माइक ऑन करें और हमें सरस्वती वंदना का पाठ सुनाएं। सभी को हमारा सादर नमस्कार। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वयं की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण है हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी है, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या तो हमको भी अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण है हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने कार्यक्रम को योगाभ्यास के साथ। तो सूक्ष्म क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गौतमपुरी केंद्र की केंद्र प्रमुख शालिनी सिंगल जी को। शालिनी जी। हरिओम पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंगलवार को, मंगल दिन हमारे सभी के लिए द्वितीय स्थापना दिवस, स्थापना के लिए आपका केंद्र बहुत ही हर्ष के साथ आपको सब प्रथम सर को बधाई देती हूँ, सर और मैम के लिए बहुत ही खुशी का दिन। उसके बाद भगत सिंह केंद्र प्रमुख पूनम सिसोदिया जी को बहुत बहुत बधाई कि यह सुंदर दिन आपके जीवन में बार बार आए और द्वितीय नहीं, हम 20 वर्ष एक साथ मनाएं, इस तरह की शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। हरिओम। तो चलते हैं यौगिक अभ्यास के लिए। यौगिक अभ्यास में दोनों टांगों को सीधा करेंगे और दोनों टांगों को इस प्रकार मोड़ लेंगे जैसे कि हम तितली आसन के लिए मोड़ते हैं। और आज करते हैं हम अपने पंजों की मालिश। इस प्रकार आपको अपने पंजों की मालिश करनी है। पूरा दबाव बनाए अपने तलवों पर। और अब अपनी पिंडलियों पर इस तरह से अच्छे से दबाव बनाना है। फिर से एक बार तलवों पर। एक सेकंड पूनम जी, बिल्ली आ गई है जरा। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ कमर के साथ रखकर
अपने पंजों की उंगलियों का संचालन करेंगे, बाहर की ओर, अंदर की ओर। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान। नेत्रों को बंद कर सकते हैं तो बंद करें। आएंगे मध्य में और हम अपने पंजों को अधिक से अधिक दाईं ओर ले जाकर सामने की ओर ले जाएंगे, बाईं ओर, अपनी ओर। इस क्रम से घुमाएंगे। बहुत धीरे धीरे सहजता के साथ आपको ये क्रिया करनी है और प्रभाव को अपनी पिंडलियों पर, जंघाओं पर महसूस करना है। मध्य में आए और अब की बार अपने पंजों को ले जाएं बाईं ओर, फिर सामने की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर। विपरीत क्रम से घुमा लें। धीरे धीरे अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए मध्य में आएंगे और दोनों हाथ दाएं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। फिर से सूक्ष्म अभ्यास आज हम वज्रासन में करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, कोहनियों से हाथ बिल्कुल सीधे हो, अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बनाएं और अपनी कलाइयों को इस प्रकार घुमाएं। और फिर से अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान लाएं। इतने सुंदर इस दिवस पर हम लोग अपनी साधना को पूरा कर रहे हैं। फिर से वापस विपरीत दिशा में घुमाएं अपनी कलाइयों को। और धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें। एक बार पुनः अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, हथेली आसमान की ओर लाएं, दोनों हाथों को कंधे पर रखें, कोहनियां दाएं बाएं करें और दोनों हाथों को सीधा फैला। इस प्रकार, जिस प्रकार पक्षी अपने पंख फैलाता है उड़ने के लिए, उस प्रकार पूरा खींच दीजिए और हथेलियां इस प्रकार दायां हाथ दाएं और खींचे, बायां हाथ बाएं और खींचे, विपरीत दिशा में दबाव बनाए। पूरा प्रभाव आप अपनी कलाई पर, कोहनी पर, बाजू पर और कंधों पर महसूस करें। धीरे धीरे आ जाए वापस। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर। एक बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। फिर से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाएं, कंधों पर रखें, कोहनियों को सीधा करते हुए हाथों को सीधा कर कंधे के समान ऊंचाई पर और बनाए दबाव, खिंचाव दोनों हाथों में विपरीत और, दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर, किंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरें और खाली। फिर से दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, हथेलियां पलटेंगे, पांचों उंगलियों को मिलाकर अपने कंधों पर रखेंगे, कोहनियों को आगे की ओर मिलाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर और फिर नीचे की ओर। दो बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। सामान्यतः सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। पूरा प्रभाव आपके कंधे के जोड़ों पर। अपनी तीसरी बार के चक्र को पूरा कर बीच में रुक जाएंगे और अब की बार अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर लाना है। पिछली बार हमने ऊपर से नीचे लाया था। बहुत ही सुंदर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए कोहनियों को मिलाकर दोनों हाथ वापस। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें। चलते हैं गर्दन के लिए सूक्ष्म अभ्यास। एक एक आवृत्ति को दोहराएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ले जाएं ऊपर की ओर, चेहरा आसमान की ओर हो जाएगा। रुके कुछ क्षण। अब श्वास छोड़ते हुए ठोडी को लगाना है कंठकूप में, किंतु जिन्हें भी कोई गर्दन की समस्या है वह अपने अनुसार करेंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब अपने दाएं कान को दाएं कंधे की ओर लुढ़काएंगे इस प्रकार। रुकेंगे कुछ क्षण, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और बाएं गर्दन, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर, बाईं ओर ले जाएंगे गर्दन को। कंधे को कंधे पर लुढ़काना है आपको बाएं कान। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब अपनी ठोड़ी को दाएं कंधे पर ले जाएंगे। दिशा की गहराई में देखने का प्रयास करेंगे पीछे की ओर। धीरे धीरे मध्य में आते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे। फिर से अपनी आंखों से पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब वृत्ताकार बनाएंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर, पीछे की ओर, बाईं ओर, फिर आगे की ओर। एक बार और इसी क्रम से घुमा लीजिए। दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, आगे की ओर, फिर से दाईं ओर आकर मध्य में आ जाएं और अब की बार अपनी गर्दन को ले जाएं बाईं ओर, पीछे की ओर, दाईं ओर। एक बार और। धीरे धीरे अपने चक्र को पूरा करते हुए मध्य में आ जाएं। नेत्रों को बंद रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, सामान्य अवस्था में आए। आगे के लिए चलते हैं हम, आगे के संचालन के लिए। पूनम जी। सर्वप्रथम धन्यवाद शालिनी जी, और बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं आपने कराई, पैरों की उंगलियों से लेकर के गर्दन तक सभी जोड़ प्रभाव में। अब